जैसा मैंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं बिग बॉस में जाके क्या शो के दौरान लाइक आई थिंक सिर्फ मैंने नहीं, सबने ये फेस किया था कि वी कुडंट अफोर्ड गेटिंग सिक, फॉलिंग सिक और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अगर हेलो सागर, वेलकम टू टेलीवाइज। हाय। ओके, सो फर्स्ट कैसा था आपका सफर झलक दिखलाजा का? आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, एंड वंस इन अ लाइफ टाइम ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, सो इट वाज डेफिनेटली वेरी अमेजिंग एंड डेफिनेटली अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज विद दैट आई गॉट टू नो दैट कि आई माई सेल्फ डोंट नो व्हाट माई लिमिट्स आर। सो आई थिंक अब मुझसे कोई पूछता है कि कैन यू डू दिस, कैन यू डू दैट, विल यू बी एबल टू डू दिस और दैट, मेरे पास उसका जवाब नहीं रहता। आई डोंट नो, आई जस्ट से आई डोंट नो। सो दैट दिस इज़ वॉट द होल एक्सपीरियंस has taught me. ओके, क्या आपका पहले से ही डांस में इंटरेस्ट था या ये प्लेटफॉर्म की वजह से आपको इंटरेस्ट आया? आई मीन आई एन्जॉय डांसिंग, बट कभी प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं ली, तो आई थिंक आई जस्ट डाइव्ड इन। एंड आने के बाद जब मेरा पहला परफॉर्मेंस था, आई स्टिल रिमेंबर आई वाज वेरी नर्वस, बिकॉज इतने बड़े स्टेज का कभी एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने हमेशा टीवी शोज़ किए हैं, कभी नॉन फिक्शन ऐसा किया नहीं है। एंड ऐसा इतने बड़े स्टेज पे इतने लोगों के सामने, एंड सो मेनी कैमराज, लाइक देवर लाइक 22 to 23 कैमराज हर एंगल से आपको कैप्चर कर रहे थे, तो एक भी गलती करते थे तो वो पकड़ी जाती थी। तो एंड जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ दो दो लाइनों में कट हो जाता है कि रीटेक हो जाएगा, बट यहाँ पे 2.5 मिनट का गाना वन फ्लो में करना होता था। एंड दैट वाज स्कैरी। मतलब ऐसे सुनने में बहुत इजी लगता है कि 2.5 मिनट ही तो है, बट एवरीथिंग नीड्स टू बी अप्रोप्रिएट, वरना आपके मार्क्स कटते हैं। सो यस, आई मतलब आई एन्जॉयड इट, बट इट वाज वेरी टफ। बिग बॉस में पार्टिसिपेट आप इन बिग बॉस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या हम नेक्स्ट सीजन में आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऐसा पता नहीं, मैंने तो नहीं बोला कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, बट या देयर हैव बीन रूमर्स, आई विल नॉट डिनाई। जैसे कि लास्ट ईयर भी मुझे झलक से पहले मुझे ऑफर हुआ था, फॉर सम रीज़न पेरेंट्स डिडंट अग्री, एंड ऐसा लगा कि टाइम सही नहीं है। बट ऑल्सो अब मेरा पर्सपेक्टिव उस चीज़ को लेकर बदल चुका है, क्योंकि मैंने कभी रियलिटी शो किया नहीं था। अब मैंने झलक किया है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ समथिंग आई कैन डू। एंड जैसा मैंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं बिग बॉस में जाके क्या पता कुछ अच्छा कर लूँ, एंड आई माइट बी एबल टू एंटरटेन द होल इंडिया इन अ वेरी गुड वे। सो होपफुली येस, अगर ऑफर मिलता है तो डेफिनेटली आई विल गिव इट अ चांस, बिकॉज अब मैं ना बोलना बंद कर चुका हूँ। शो के दौरान लाइक आई थिंक सिर्फ मैंने नहीं, सबने ये फेस किया था कि वी कुडंट अफोर्ड गेटिंग सिक, फॉलिंग सिक और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ते हो, बिकॉज एवरी आवर काउंट्स आउट देयर। एंड आई रिमेंबर मैं 9 बजे सुबह आता था और रात के 2 बजे तक मैं रिहर्स करता था। आई वॉज दी ओनली गाय यूज टू रिहर्स, मतलब सबसे पहले आता था और सबसे लास्ट में जाता था। एंड एंड तक तो हालत ऐसी हो गई थी कि वो पूरी प्रोडक्शन टीम, उनका प्रोटोकॉल कुछ ऐसा था कि जब तक एक्टर या सेलिब्रिटी जाता नहीं है, तब तक पूरी टीम को वहीं रहना पड़ता है। तो दे यूज्ड टू कम एंड बेग फॉर कि अब तो घर चले जाओ, हम थक गए हैं, आप क्यों नहीं थक रहे। तो यस, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि बीमार नहीं हो सकते आप, एंड आप इंजर्ड नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें काउंट नहीं करती है, बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स टूटे फूटे इन सो मेनी एपिसोड्स, यू मस्ट हैव सीन कि हाथ में बैंडेजेस लगा के, पैरों में बैंडेजेस लगा के हम ऐसे कर रहे होते थे, इवन दो हमें बहुत सारा पेन होता था, पेन किलर्स। आई रिमेंबर मेरे फर्स्ट वीक के बाद मैंने कभी इतनी टफ डांसिंग नहीं की थी। तो इतना पहले हफ्ते करने के बाद आई रिमेंबर मैं 8 8 पिल्स खा रहा था, जिसमें से 2 3 पेन किलर्स थे, मसल रिलैक्सेंट्स थे। एंड इट वाज वेरी टफ, मतलब 8 पिल्स अ डे। सो मुझे लग रहा था मैं इतना बीमार हो गया हूँ। फैंस यार, आई डोंट नो व्हाट टू से आप लोगों को, थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी तक तो मैं टीवी में एक्टिंग करता था और सिर्फ आपके कमेंट्स के वाया एंड आपके डीएम्स के वाया मुझे पता चलता था कि आप लोग कितना प्यार करते हैं। बट झलक में आके मुझे पता चला कि आप लोग सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे भर भर के वोटिंग आई। एंड उसके वजह से मेरी जर्नी इतनी लंबी रही, वरना मैं तो सोच के गया था कि आई थिंक मैं पहले या दूसरे हफ्ते में बाहर हो जाऊँगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको, मतलब जब मैं इंडस्ट्री में भी नहीं था तब से वो लोग काम कर रहे हैं, दे आर वेरी सीनियर टू मी। एंड जस्ट बिकॉज आई थिंक हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ, एंड यू गाइज अप्रिशिएटेड माई वर्क एंड एवरी थिंग।
एंड इतना सपोर्ट करते हैं कि टाइम निकाल के आपने लिटरली 50-50 बार हर फ़ोन से मुझे वोट किया है, तो आई थिंक इट टेक्स अ लॉट एंड इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, सो थैंक यू एंड आई लव यू टू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.